90% ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेंड फाइंड ही नहीं करना आता। और ट्रेंड फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अगले 10 से 15 मिनट में मैं तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर इतना इजी वे में समझा दूंगा कि तुम चार्ट खोलते ही सबसे पहले ट्रेंड फाइंड कर सकोगे। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द हसल ट्रेडर। अगर आप भी इस वीडियो में नए हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बिना मार्केट स्ट्रक्चर समझे तुम आईसीटी, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, बीओएस, सीएचओ, सीएच को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर तुमने ये मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझा तो ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए तुम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? यहाँ पे तुम साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, बट एक बार समझ लो पहले। मार्केट स्ट्रक्चर होता है भाई, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट हमेशा तीन साइड आती है, तीन वेज में मूव करती है। या तो वो ऊपर जाएगी, या अप ट्रेंड में होगी, या वो नीचे जाएगी, या वो डाउन ट्रेंड में होगी। एक होता है बीच में भाई, ये बिगनर्स के लिए स्पेशल। ये होता है बीच में। अगर मार्केट एक रेक्टेंगल के अंदर मूव कर रही है तो उसे कहते हैं साइडवेज। साइडवेज ये अप ट्रेंड होगी, ये डाउन ट्रेंड, और भाई ये होगी साइडवेज। सबसे पहले मैं तुम्हें अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखाता हूँ। भाई ये होता है अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड हमेशा मार्केट ना ऐसे ऐसे मूव करेगी, ऐसे ऐसे। ये देखो आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। ट्रेंड हमेशा ऐसे ऐसे। ये जो होंगे ना भाई, इनके हाई होंगे ना, ये वाले हाई, ये होते हैं भाई हायर लोस, ठीक है। ये होते हैं हायर लोस, मतलब मार्केट एक साइड में जा रही है। और ये पुल बैक होगा, जो इसका पुल बैक आते हैं मार्केट में, उसे कहते हैं हायर लो। उसके बाद हायर हाई, फिर हायर लो। मार्केट अगर ऐसे ही मूव कर रही है तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। और हमने ऐसे ट्रेंड में कभी भी भाई सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। क्योंकि अगर भाई यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, ठीक है, और तुम ऊपर जाके ऊपर से यहाँ से तुम्हारे अंदर फोमो आ गया, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तुम्हारे अंदर फोमो आ गया भाई, तुम देख रहे हो सब पैसा बना रहे हैं, सारे लोग पैसा बना रहे हैं, तो हम भी बनाएंगे। तुमने भाई यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री की, देख लो फिर मार्केट ने क्या किया भाई। तो मार्केट सीधा नीचे आ जाएगी। एक बार यहाँ पे बोर्ड पे समझो, फिर भाई इसके बाद चार्ट पे समझाऊंगा, रियल चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद भाई तो ऐसे अप ट्रेंड में कभी भी हमने सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी, हमें यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी। हमने यहाँ पे बाई ही करनी है। और यहाँ पे अपना, और ये भाई ऐसा कुछ ना हमेशा तुमने 1 आवर या 4 आवर पे देखना है। कभी 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे, कभी टाइम फ्रेम में नहीं देखना भाई। 1 आवर, 4 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पे तुमने ये वाला ऐसे चार्ट ढूंढने हैं, ठीक है। अभी ट्रेंड फाइंड करना है, बाइस होगा अपना वो मार्केट स्ट्रक्चर तुमने हमेशा 1 आवर और 4 आवर के ऊपर ही देखना है। तो यहाँ पे हमेशा तुमने बाय करनी है। ऐसा पता क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि जो एसएमसी होते हैं ना, बस स्मार्ट मनी होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो भाई ना मतलब बाई की साइड इतना ऊपर मार्केट को लेके जाते हैं। अगर तुम वहां पे भाई तुम अपने सेल साइड की पोजीशन बनाओगे तो भाई तुम उनसे बड़े नहीं हो ना, मैं उनसे बड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और सेल साइड की ट्रेड लूंगा तो भाई मैं पक्का लॉस में जाऊंगा। हमने उनके साथ ही बैठना है, उनके साथ ही ट्रेड करनी है, उनके साथ ही समझना है। जैसे यहाँ पे पुल बैक आएंगे, ऐसे मार्केट आ रही है, यहाँ पुल बैक आया, यहाँ पे एंट्री बना सकते हो भाई तुम। ये बहुत ऐसे इजी लग रहा है, बट चार्ट में बहुत भाई देखने में सब अलग हो जाता है। यहाँ पे तुम एंट्री बनाओगे सीधा ऊपर जाएगी, यहाँ पे एंट्री बनाओगे सीधा ऊपर जाएगी। तो मतलब ढूंढ के बढ़िया तरीके से तुमने वो ट्रेंड फाइंड करना है, और ठीक है, चार्ट को देखना है हमेशा, और अपना सीधा ट्रेड वगैरह लेनी है, ठीक है। डाउन ट्रेंड भाई कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया अपना लोअर हाई, ये उसका उल्टा होता है भाई। हायर हाई होता है वो, अगर मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाई होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो लोअर हाई होगा। ये लोअर हाई हो गया, और ये इसका हो गया लोअर लो। फिर से भाई ये लोअर हाई हो गया, ये हो गया लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। भाई यहाँ पे देखने में इजी लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो मार्केट चलती है वो भी ऐसी चलती है, पर थोड़ा समझने में थोड़ा मतलब सबका अलग अलग स्टाइल होता है भाई। मैं देख के समझ लेता हूँ, सब ट्रेडर्स होते हैं बढ़िया, वो देख के समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बिगनर्स मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करना है। मार्केट को भाई ध्यान से देखो, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करो मार्केट डाउन ट्रेंड में और कौन से टाइम फ्रेम में देखना है। ये भी भाई 4 घंटे, 1 आवर या 1 डे टाइम फ्रेम में, तुम तीनों में से किसी में भी देख सकते हो। वैसे मैं खुद के सजेस्ट करूं, अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं 4 घंटे में देखता हूँ भाई इसको। 4 घंटे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। 4 घंटे में टाइम फ्रेम देखता हूँ, 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम देखता हूँ कंफर्मेशन वगैरह के लिए। 15 मिनट में मैं ट्रेड करता हूँ खुद। ये सब भाई, ये सब टाइम फ्रेम मैं तुम्हें आगे आगे समझाऊंगा, बस एक बार तुम वीडियो में बने रहो, ठीक है। ये होता है भाई डाउन ट्रेंड। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, तुम यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, फिर मार्केट कितना बड़ा मूव देगी। यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे एसएमसी बैठे हुए हैं, सारे एसएमसी ऑर्डर लगाए हुए हैं, ठीक है। मैं आगे आगे तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम एक बार ध्यान से समझो। पुल बैक आया, यहाँ पे तुम एंट्री कर सकते हो, फिर तुम्हें इतना बड़ा ट्रेड का
पॉइंट मिल सकते हैं, पिप्स मिल सकती है यहाँ पे, बढ़िया तो मतलब ट्रेड मिल सकती है भाई इसके ऊपर। ऐसा नहीं है हमने सिर्फ ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड देख के ही तुमने ट्रेड बुक करोगे, ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें हमेशा एक कंफर्मेशन के साथ और भी कंफर्मेशन लेनी पड़ेंगी भाई, आपको और भी कंफर्मेशन लेनी पड़ेंगी। इसलिए तुम एक 100 में से 70 या 75% ट्रेड ले सकते हो, मतलब भी अपना विन रेट कर सकते हो। और 100% कोई नहीं देता भाई, कोई नहीं कहेगा भी तुम 100% इससे जीतोगे, इससे विन करोगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। 60% तुम इससे जीत सकते हो, बाकी तुम्हारी 40% और कंफर्मेशन चाहिए होगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी। भाई लिक्विडिटी तो मैं ना सिर्फ लिक्विडिटी के ऊपर काम करता हूँ भाई, मेरी ट्रेड्स भी बिन जाती हैं ऑलमोस्ट, मैं लिक्विडिटी के ऊपर काम करता हूँ, बट मुझे ये सब समझा हुआ है मैंने, इसलिए मैं यह सब आपको बता रहा हूँ। तो भाई मतलब मैं इतना वो नहीं हूँ भाई, इतना प्रो नहीं हूँ मैं भाई, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ना ही मेरे पास कोई फोन है, ना ही मेरे पास लैपटॉप है, और ना ही मेरे पास कोई टैब है जिससे मैं एडिटिंग वगैरह कर सकूंगा। मैं कैपकट से एडिटिंग करता हूँ थोड़ी बहुत ही और डाल देता हूँ। बाकी जो मेरे को नॉलेज है, मुझे ऐसा भी और भी मेरे जैसे मिडिल क्लास ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो भाई वो फोन से स्टार्ट कर सकते हैं। भाई तुम फोन से स्टार्ट करो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, कहाँ पे लिखा है बिफोर हमेशा हमें लैपटॉप भी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम बस अपना स्टार्ट करो, अपना फोकस है ना वो ट्रेडिंग के ऊपर और अपने गोल के ऊपर लगाओ, ठीक है। और ये होता है भाई, चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ये होता है डाउन ट्रेंड। अब भाई मैं तुम्हें सिखाता हूँ साइडवेज, ये होती है साइडवेज मार्केट। अगर मार्केट कुछ ऐसा मूव कर रही है, इसके इसके डब्बे के अंदर भाई, मतलब इस दो लाइनों में मूव कर रही है, मतलब ये है भाई 100 का प्राइस, ठीक है, ये प्राइस 100 है और ये 120 है, और मार्केट 100 पे जा रही है, टच ले रही है जोन पे, ठीक है, फिर नीचे आ रही है, फिर 120 पे आ रही है, यहाँ पे टच हुआ, फिर ऊपर जा रही है। और भाई ऐसा ही बार बार हो रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ पे इसे बोलते हैं साइडवेज। और भाई इसके अंदर ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। मैं खुद भी, और बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जैसे स्टॉक बर्नर, बूमिंग बुल्स, वो खुद भी नहीं भाई ऐसे जोन के अंदर ट्रेड करते भाई, क्योंकि ऐसे जोन के अंदर मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है भाई। लिक्विडिटी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे आगे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम बस एक बार वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट या अपना पूरा करो भाई, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। लिक्विडिटी के ऊपर यहाँ पे भाई लिक्विडिटी ना, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। मैं आपको लिक्विडिटी बताऊंगा, तुम बस एक बार समझो, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, उसके इस रेंज के बाद मार्केट कोई बड़ा मूव देती है, और इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट, समझ रहे हो ना भाई, इसे बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो अब भाई तुमने अप ट्रेंड भी समझ लिया, डाउन ट्रेंड भी समझ लिया, और तुमने साइड ट्रेंड भी, साइडवेज भी समझ लिया भाई, ठीक है। ये सब मतलब तीनों ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लेना। अगर एक बार तुम्हें फिर से देखना पीछे करके, तुम फिर से देख सकते हो। अब भाई तुम्हें मिस्टेक्स बताता हूँ, बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं। वो ना भाई ऐसा देखते हैं कि मार्केट समझ लो अप ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट, ये बिगिनर्स लोग कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, सॉरी रेड कैंडल बन गई, रेड कैंडल बनी, सबको लगा यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, सबने अपनी पोजीशन बना ली और अपना एसएल कहाँ रख दिया, ऊपर, मतलब एसएल मतलब स्टॉप लॉस, एसएल ऊपर रख दिया, मार्केट थोड़ा उनके फेवर में जाएगी और फिर उनका एसएल हिट कर देगी। क्यों? क्योंकि भाई जब ट्रेंड ही अप है, मतलब जब है ट्रेंड ही बुलिश है, तो वहां पे तुम सेलिंग की पोजीशन कैसे बना सकते हो भाई, मैंने पहले ही बोला है अभी, सेल कभी अप ट्रेंड में कभी भी सेल की पोजीशन नहीं बनानी। ऐसा भाई सेम सेम अपना बेरिश में भी हो गया, मतलब अगर ट्रेंड डाउन डाउन साइड जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड है, तो वहां पे तुम्हें कोई ग्रीन कैंडल बढ़िया दिख रही है, तो वहां पे तुमने बाय साइड की नहीं आना, क्योंकि ट्रेंड जब डाउन है तो बाय कभी नहीं करना वहां पे, समझ रहे हो ना भाई। मतलब कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, अगर अब ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल आ रही है तो तुमने बाइक सेल कर लिया, सेम ऐसे। तो अब भाई मैं तुम्हें, तुम ऐसा समझ गए, ये सब समझ गए ना, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ लाइव चार्ट पे एग्जांपल। सो भाई सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा ट्रेंड है। जिन जिन ने भाई ये मतलब अच्छे से ध्यान से समझा, वो यहाँ पे देख के समझ आएगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है। यहाँ से लेके, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा ट्रेंड चल रहा है भाई। चलो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, यहाँ पे है बुलिश ट्रेंड। मैं तुम्हें एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहे हैं भाई, दिख रहा होगा भाई यहाँ से, है ना। ये देखो भाई, यहाँ से ये हो गया अपना हायर हाई, ये हो गया भाई हायर लो, ये हो गया हायर हाई। देखो भाई पिछले प्रीवियस हाई से ऊपर है ये थोड़ा सा, ठीक है, ये हायर हाई हो गया। उसके बाद ये, उसके बाद फिर से देखना, एक मिनट सॉरी, ये हो गया हायर हायर लो, ये फिर से हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, हो गया हायर लो। भाई देखो, अब यहाँ पे तुम सोच रहे होगे भी, है ना, भी मैं यहाँ पे बाई की ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हायर लो तो बन गया, अब हायर हाई बनेगा। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, देखना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है भाई, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, कितना बड़ा पुल बैक आया। आप तो बोल रहे होगे यहाँ पे भी वो है,
हायर हाई बन रहा है, बट यहाँ पे तो नीचे जा रहा है मार्केट भाई, ऐसा ही होता है। ये देखो यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे तरीके से वो बन रहा है, ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे ना लोअर लो बनने लग गई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। भाई मतलब इसका मतलब होता है कि मार्केट ना अभी भाई लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। ये भाई सारी साइड पे ना ये इधर इधर बहुत लिक्विडिटी पड़ी है भाई, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी है, ये ऊपर, ऊपर से ट्रेंड भी बुलिश है, ऊपर से यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है अभी भी। अब अगर यहाँ पे तुम भाई सेल करते हो भाई, तुम तो फंसोगे भाई पक्का, यहाँ पे फंस जाओगे भाई तुम। यहाँ पे स्पोर्ट जोन भी बन रहा है भाई, मैं तुम्हें सबको धीरे धीरे समझाऊंगा, एक बार तुम मार्केट स्ट्रक्चर समझ आओ ना। अभी देखो तुमने बुलिश समझ आ गया ना भाई, अब तुम मार्केट में खुद एक बार ट्राई करना। ये भाई अपना बुलिश ट्रेंड हो गया, ये अपना देखो भाई, मैं आपको पीछे करके थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना बेरिश भी होगा कहीं पे, ये देखो एक और बुलिश है भाई यहाँ पे, दिख रहा है ना भाई, देखो इजीली दिख रहा है, ये देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ऐसे भाई ऐसे ही मार्केट मूव करती है। और यहाँ पे बेरिश ट्रेंड भी होगा कोई ना कोई, मैं दिखाता हूँ भाई आपको, एक मिनट। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, तो कितना बढ़िया एग्जांपल मिला है भाई, कितना बढ़िया। यहाँ से लेके तो मैं मार करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये हो गया अपना हाई लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई, पिछले लोअर हाई से ऊपर है नीचे है ना, ये हो गया लोअर लो, फिर आगे लोअर हाई देखो छोटा सा पुल बैक, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। भाई मार्केट ऐसे मूव करती है भाई, ये ऐसे मूव करती है मार्केट, समझ रहे हो ना भाई। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी, देखो ये देखो, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी ब्लू कैंडल बनी। बिगनर्स क्या करेंगे, बिगनर सोचेंगे ले भाई यहाँ पे तो वो बन रहा है भाई, तीन चार बड़ी ब्लू रेड कैंडल्स आ गई हैं, और सॉरी तीन चार ग्रीन कैंडल आ गई, अब मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे वो। एंट्री लेने के बाद ऊपर का बाई साइड की ट्रेड लिया, उस उनके एसएल्स कहाँ होंगे नीचे, तो उन सीधा मार्केट उनके एसएल हिट करेगी सीधा, फिर अपने रियल मूव देगी भाई। ठीक है, ऐसे चलती है भाई मार्केट। और अब है भाई साइडवेज मार्केट, साइडवेज, ये देखो भाई साइडवेज मार्केट यहीं पे है। ये देखो भाई, यहाँ से मैं तुम्हें मार्क कर देता हूँ ये भी भाई, एक मिनट। ये देखो भाई, ये यहाँ से बनाओ यहाँ तक का, यहाँ तक का जोन, ठीक है भाई, और पीछे ले जाओ। ये होती है भाई साइडवेज मार्केट, अभी कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, रुक जाओ। ये देखो भाई, मार्केट इसके अंदर मूव कर रही है ना। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें लगाओ ये ले भाई ब्लू रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल आ रही है, यहाँ पे बाई कर लेते हैं। चलो मार्केट थोड़ा तुम्हारे फेवर में जाएगी, उसके बाद क्या करेगी मार्केट, सीधा तुम्हारा एसएल ले लेगी यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, एसएल ले लिया तुम्हारा। ऐसे ही भाई देखो, कभी भी इसके अंदर मार्केट, इस कभी इस जोन के अंदर मार्केट को, इसके अंदर इस जोन के अंदर मार्केट को कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए भाई, समझ रहे हो ना। इतना भी भाई मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे समझ जाओगे, दो तीन बार मेरी वीडियो अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, और एक बढ़िया ट्रेडर बनने की कोशिश करो। ये लाइव मार्केट है भाई, बिल्कुल लाइव मार्केट है, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ तक मार्केट है। जब मार्केट इस जोन से ऊपर नीचे टूटेगी, या तो मार्केट काफ़ी दिनों से इस जोन में ही घूम रही है, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगी, तो बढ़िया मूव आने के चांस होंगे भाई यहाँ पे, बढ़िया मूव आने के चांस होंगे, तो मैं इसके अंदर कभी ट्रेड नहीं करूँगा, या तो मैं यहाँ से इसके नीचे ट्रेड करूँगा, या मैं इसके ऊपर ट्रेड करूँगा भाई। रीटेस्ट होगा, फिर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया भाई, ऊपर गई, फिर रीटेस्ट हुआ, ये जो अपना रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बनेगा, फिर उसके बाद रियल मूव होगा। ठीक है भाई, अब तो भाई मतलब अब तो बहुत एसएमसी भी भाई वो हो गए, समझदार हो गए भाई वो तो भी। ऐसे भाई ऐसे चलती है साइडवेज मार्केट। ठीक है। सो आज भाई हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया, मार्केट स्ट्रक्चर। अगर भाई आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर भाई कोई भी डाउट हो, मतलब आपको वीडियो नहीं समझ आई, भाई एक कमेंट कर देना भी। अगर 5-6 कमेंट भी हुए ना भाई, वीडियो समझ नहीं आई मेरे को, भाई मैं एक और पक्का, एक और इससे भी इजी वे में एक और वीडियो बना दूंगा। और भाई प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लगती है भाई। थैंक यू ब्रो, थैंक्स फॉर